तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। और एपिसोड 11 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि ली चोल के सिग्नल मिलते ही वहाँ एक धमाका होता है। स्पाइडर क्वीन गुस्सा होकर कहती है कि मेरा जंगल, कि तुम ये यहाँ क्या कर रहे हो। तो ली चोल हंसते हुए कहता है कि इन्हें माना एक्सप्लोजिव सील कहती हैं और ये मेरे पास बहुत ज्यादा है इस पूरे जंगल को जलाने के लिए, और मेरे सिग्नल मिलते ही इन एक्सप्लोजिव ने अच्छी तरीके से काम किया। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मान जो कि अपने ग्रुप के साथ वहाँ भागते हुए ज्यादा होता है और वो रिपोर्ट करते हुए कहता है कि ये शुरू हो गया और ग्रुप 1 यहाँ से निकल रहा है और वो 30 मिनट में मास्टर लीचोल के पास पहुंच जाएगा। और इंस्ट्रक्टर कह रहे होते हैं कि मैं बेस कैंप से बोल रहा हूँ कि मास्टर लीचोल, हमने अभी डिटेक्ट किया है कि उस डैन में 5th रैंक का माना है, तो इसका मतलब वहाँ एक 5th रैंक का मॉन्स्टर है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप वहां से आ जाएं। तो लीचोल कहता है कि आप मेरी चिंता मत करें, बस आप दूसरे कैंडिडेट के लिए अच्छा सा सपोर्ट करते रहें। और सीन करके दिखाया जाता है दोबारा से उस स्पाइडर क्वीन की तरफ, जो कि गुस्से में कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इंसान कि मेरे बच्चे जाओ और इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। और दिखाया जाता है वो सारी छोटी छोटी मकड़ी वहां से चलनी जाती हैं और वो स्पाइडर क्वीन गुस्से में कहती है कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें मार दूंगी और उसके बाद खुद से खाऊंगी। कि तुम इंसान, क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे अकेले हरा दोगे, या फिर तुम अपने टीममेट्स की एबिलिटी पे टेस्ट करते हो, क्या वो तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आएंगे। मगर मुझे पक्का पता भी नहीं है कि वो यहाँ तक आ भी पाएंगे कि नहीं, तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। तो लीचोल कहता है तुम मुझको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही हो। तो इस बात को सुन के वो स्पाइडर क्वीन हैरान होती हुई कहती है क्या, और लीचोल मुस्कुरा के वहाँ अपने माना को यूज करने लग जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है इना की तरफ, जो कि भागते हुए आ रहा होता है और वो सभी को कमांड कर रहा होता है कि हर एक ग्रुप जो है एक्सप्लोजिव सील्स का यूज करेगा यहाँ एक्सप्लोजन करने के लिए, जिससे जो है हम ह्यूमन फेस स्पाइडर को इधर आकर्षित कर सकें। और जो ग्रुप बने वो तुरंत ही मास्टर लीचोल के पास जाएगा जिससे उन्हें बचाया जा सके। तो बोसियोंग इना से कहता है कि तुम्हें वहाँ उस डैन से कोई चेंजेस डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्या ये हमारे लिए अच्छा रहेगा इसी तरीके से चलना। तो इना कहता है कि ये ऑर्डर जो है मास्टर लीचोल ने दिया है और हम उन्हीं के प्लान के साथ चलेंगे। और वो सोचता है कि मास्टर लीचोल आप थोड़ी देर और इंतजार करो। और दिखाया जाता है कि उस फॉरेस्ट में सभी जगह आग लगी होती है और वहाँ बहुत जगह एक्सप्लोजिव हो रही होती हैं। और दिखाया जाता है स्पाइडर क्वीन की तरफ, जो कि लीचोल पे बहुत ज्यादा हमले कर रही होती है और वो कहती है गुस्से में कि तुम मर क्यों नहीं रही हो, कि तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो, कि तुम्हारी ये आंखें, तुम यहाँ पे क्या देख पा रहे हो। और दिखाया जाता है लीचोल की तरफ, जो कि सोच रहा होता है कि आंखें जो हर एक छुपी हुई चीज को देख सकती हैं, यहाँ तक कि इन पावर के फ्लो को भी। और इन्हें कहा जाता है मैजिकल आइज, और मैंने इन आइज को यूज किया है इन सारे माना के फ्लो को देखने को और इसके अटैक से बचने के लिए। और वो तभी इस बात को सोच के वहाँ खून खांसने लग जाता है और वो सोच रहा होता है कि मगर जो स्ट्रेंथ का जो गैप है वो यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए मैं यहाँ कम्प्लीटली डॉट नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी वो अपने हाथ पे पोषण डालते हुए कहता है मगर मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि ये जो स्पाइडर क्वीन है कि वो जो है अभी है जो है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही और अब मेरे पास बस एक ही मौका है। और इस बात को कह के वो अपने बाउंडलेस टैगर में माना डालने लग जाता है और फिर वो अपनी 1000 फॉर्म बेसिक स्टेंस एनहेंस एनर्जी लाइटनिंग का यूज करता है स्पाइडर क्वीन के ऊपर, जिससे दिखाया जाता है कि उस स्पाइडर क्वीन की उन पे एक कट लगता है और लीचोल उस स्पाइडर क्वीन पे कट लगाने के बाद वहाँ हाँफने लग जाता है। और दिखाया जाता है उस स्पाइडर क्वीन को जिस पे कट लगने की वजह से वो बहुत ज्यादा दर्द में करा रही होती है। और लीचोल उसे देख के सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं एक अटैक के साथ इसके इतने मोटे थे स्केल को काट नहीं पाऊंगा। और वो स्पाइडर क्वीन कह रही होती है कि मैं तुम्हें अपना सर्वेंट बनाऊंगी और फिर उसके बाद तुम्हारे अंदर से सभी चीज निकाल के अपनी बॉडी को उससे रिस्टोर करूंगी और फिर मैं तुम्हें जब तक दर्द दूंगी जब तक तुम मर नहीं जाते। और इसी बात को कह के वो अपने हाथों से एक वेब का अटैक करती है और लीचोल अपनी बाउंडलेस डैगर की मदद से उससे बच रहा होता है। मगर दिखाया जाता है कि एक वेब का अटैक उसके सिर पे आके लगता है, जिससे दिखाया जाता है कि उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है और वहाँ चिल्लाने लग जाता है। और इस चीज को देख के स्पाइडर क्वीन बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और लीचोल से कहती है कि अब वो तुम्हारा एरोगेंट फेस अब वो कहाँ गया। तभी दिखाया जाता है कि वो भी अपने मुंह से खून खांसती है और वो वहाँ चिल्लाती हुई कहती है कि ये क्या हो रहा है, तुम एरोगेंट। और वहाँ बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लग जाती है। और दिखाया जाता है लीचोल, जो कि स्पाइडर क्वीन को देखते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ केयरफुल रहना चाहिए कि इंसेक्ट तुम्हारी जैसी स्पाइडर जो आग है उससे बहुत ज्यादा वीक होती हैं। और दिखाया जाता है उस स्पाइडर क्वीन के ऊपर आग लगने लग जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रही होती है। और लीचोल किसी से कहता है कि तुम लेट हो। और दिखाया जाता है कि मान अपने साथियों के साथ वहाँ आ गया होता है और किमहान लीचोल से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए
कि हमें यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर को मारना पड़ा, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। और किम हान लीचोल को वहाँ से ले जाने लगता है, तो लीचोल कहता है कि मुझे लगता है कि हमें घर जाके वापस से एक स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो किम हान इस बात को सुन के कहता है, क्या आप अभी भी इस बारे में सोच रहे हैं, इस सिचुएशन में भी? तो लीचोल कहता है, चलो ठीक है कि अब हमें इस डैन से जल्दी चलना चाहिए। तो वो सभी भी कहते हैं कि यस मास्टर लीचोल, और दिखाया जाता है कि वो सभी वहाँ से वापस आने लग जाते हैं। और सीन कट के दिखाया जाता है रिजल्ट रूम का, और वहाँ पर सभी क्लास के इंस्ट्रक्टर पहले आके बैठे हुए होते हैं, और वहाँ बात चल रही होती है कि ऐसा लगता है जो फर्स्ट ईयर की 5th क्लास है वो लेट हो गई है। यहाँ तक कि हमें पहले रिपोर्ट मिल गई थी कि वो 30 मिनट पहले आ चुकी है। तो कोई और कहता है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने भी 4th क्लास की तरह ही मिशन को गिव अप कर दिया है। और जबकि कोई और इंस्ट्रक्टर कहता है कि मैं इस बात से सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि जो डंजन था वो स्पेशल 6 रैंक का डंजन था, तो इसका मतलब वहाँ कुछ भी घटना हो सकती है। और तभी दिखाए जाते हैं हमारे इंस्ट्रक्टर, जो वहाँ आते हुए कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें कि मैं लेट हो गया, और हम जो है इस वजह से लेट हो गए थे क्योंकि हमारे जो है बहुत ज़्यादा लोग इंजर हो गए थे, तो पहले हमें उन्हें क्लिनिक में छोड़ के आना पड़ा। और वो वहाँ ऊपर स्टेज पर जाके कहते हैं कि अब मैं जो है अपनी रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ। और वो बताते हैं कि क्लास 5 का मिशन था कि उन्हें एक एडल्ट ह्यूमन फेस स्पाइडर को कैप्चर करना था लाइव एक्शन में, मगर वहाँ एक अचानक से बड़ी घटना घट गई और हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने लग गए। और जो क्लास 5 है उन्होंने अपने आप को 4 ग्रुप में बांट लिया था जैसे ही वो उस डंजन में एंटर हुई, और उन्होंने वहाँ जाके 132 माना एक्सप्लोजिव सील्स का यूज किया। और तभी वहाँ एग्जामिनर कहता है कि तुम 1 मिनट देखो, क्या मैंने तुम्हें सही सुना? और तुम कह रहे थे कि तुमने वहाँ वेपन का यूज किया? तो इंस्ट्रक्टर बताते हाँ ये सही है। अब फिर हमने 52 वेपन्स का वापस से यूज़ किया, तो इसके हिसाब से हमने टोटल 184 वेपन्स का यूज़ किया है। तो इस बात को सुन के वो एग्जामिनर चिल्लाते हुए कहता है कि क्लास 5 उस डंजन को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, और तुम क्या सोचते हो कि इसके बाद जो तुम्हारा मिशन है वो सक्सेस हो जाएगा जब तुम पूरे डंजन को ही डिस्ट्रॉय कर दोगे? तो इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट हो गया। तो वो एग्जामिनर गुस्से में कहते हैं कि अच्छा तो वीडियो दिखाओ, कि मुझे दिखाओ वो कहाँ है। तभी दिखाया जाता है लीचोल, जो वहाँ आते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं यहाँ लेट हो गया, और इस डिवाइस को रिस्टोर करने में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि ये पहले डैमेज हो गया था। और यहाँ पे है ये वीडियो, और वो उस डिवाइस को जाके इंस्ट्रक्टर को दे देता है, और उसके पीछे दिखाई जाती है सोहियोन, जो कि लीचोल से गुस्से में कह रही होती है कि तुम पागल, कि तुम्हें उस डंजन में बॉम्ब लगाने की क्या जरूरत थी, और तुमने अपने आप को उस मकड़ी से पकड़वा लिया। तो लीचोल कहता है कि उस समय वही सबसे अच्छा तरीका था जिससे हम उसकी वीडियो बना सकें। तो ली सोहियोन कहती है कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती। और कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एग्जामिनर ने उस वीडियो को देख लिया होता है, और उसे देख के कहते हैं कि अब मैंने जब ये वीडियो देख लिया तो मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि तुम जलते हुए घर में और ज़्यादा तेल को फेंक रही हो। क्या तुम्हें लगा था कि ये एक नॉर्मल प्लान है? तो लीचोल इसका जवाब देते हुए कहता है कि मैंने सबसे अच्छा प्लान निकाला जिसका हाईएस्ट सक्सेस रेट था अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। और तुम्हें क्या लगता है कि कैंडिडेट नॉर्मल प्लान से मिशन को कंप्लीट कर पाते? तो इस बात को सुन के एग्जामिनर कहते हैं वैसे तो लीचोल कहता है कि मैंने वही चूज किया जो भी जरूरत थी, कि मार्शल लीगलैंड एक ऐसा प्लेस है जहाँ बस रिजल्ट से मतलब है। और एग्जामिनर सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे कुछ भी अनप्लान नहीं था, यहाँ तक कि जो पार्ट रैंडम लग रहे थे वो भी बिल्कुल प्लान थे, कि ये नाजायज बच्चा अपने प्लान के लिए बहुत ज़्यादा सर्टेन था। और वहाँ पे बात चलने लग जाती है कि मास्टर लीचोल के प्लान को हम दूसरे बच्चों के लिए एग्जाम्पल के रूप में नहीं ले सकते। तो दूसरा कोई कहता है कि अब इनको नंबर कैसे मिलेंगे? तो कोई और कहता है कि ऐसा लगता है कि इन्होंने जब अपने मिशन को सक्सेस कर लिया है बिना कोई कैजुअलिटी के, तो इनको फुल मार्क मिलेंगे अब तो। और एग्जामिनर कहते हैं कि पहले टेस्ट के लिए जो क्लास 5 है वो फर्स्ट ईयर की क्लासेस में वो फुल मार्क्स को लेके आई है। यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।